नमस्कार, मेरा नाम कंदेश अग्रवाल है। आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो उसे लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब करिए। आइए आज हम बात करेंगे एक टुकड़ा सुकून। ज़िंदगी की हज़ार परेशानियां, हज़ार चीज़ों, हज़ार इच्छाएं, हज़ार चाहतों के बीच सबकी एक ही तलाश है, एक टुकड़ा सुकून। सभी संत कहते हैं कि धरती एक कष्ट है, ये संसार में दुख के अलावा कुछ नहीं है। बुद्ध ने इसे अलग तरीके से कहा, नानक ने इसे अलग तरीके से कहा। जितने भी संत और ज्ञानी होते हैं वो कहते हैं एक टुकड़ा सुकून इंसान को चाहिए। ये धरती एक कष्ट है, इंसान को इससे उठना चाहिए। जब संत ज्ञान की बातें बताते हैं तो सुनने वाले को बड़ा मज़ा आता है, बड़ा आनंद आता है। वो बड़े ध्यान से संत की बातें सुनते हैं, फूल भी चढ़ाते हैं, दक्षिणा भी देते हैं, आनंद भी लेते हैं। लेकिन कहते हैं आज दुकान हुआ हूँ, आज दुकान पे शायद कल मैंने सुख लेने में कुछ कसर छोड़ दी हो, आज पत्नी का सुख ले लूँ, आज पति का सुख ले लूँ, आज दुकान हुआ हूँ, आज ज़रा धन शॉपिंग कर लूँ, कल अपनी सारी कोशिश लगा दूँगा, सब दांव पे लगा दूँगा अपना उद्धार करने में। लेकिन आज ज़रा दुकान हुआ हूँ। बस इसी माया जाल में, इसी मोह माया जाल में फंसकर इंसान अपना सब कुछ गंवा देता है। एक बार एक राजा 17 बार युद्ध हारा और जब हार के वो पूरी तरह निराश हो गया तब वो एक गुफा में बैठ गया और बोला अब मैं कभी युद्ध नहीं करूँगा। वहाँ पर उसकी नज़र गई एक मकड़ी पर। मकड़ी एक धागा बना रही थी और धागे से वो बार बार गिर रही थी, उसका जाला बन ही नहीं रहा था। 18वीं बार वो सक्सेस हो गई, 18वीं बार वो जाला बनाने में सक्सेस हो गई और उसका जाला बन गया। बस यही देखकर राजा को जोश आ गया और वो पूरी शक्ति से बाहर आया, युद्ध के लिए तैयार हो गया। इंसान इसी माया जाल में फंसकर कि शायद अब कुछ मिल जाए, शायद अब कुछ मिल जाए, इसी में अपनी माया जाल में फंसकर पूरा जीवन व्यतीत कर देता है। इंसान को ये देखना चाहिए जीत में इंसान की सबसे बड़ी हार में तो फिर भी इंसान लगा रहता है, लेकिन जीतने के बाद देखता है कि इतनी कोशिश करी, मिला कुछ भी नहीं। जिसने जीत लिया है उसको देखो, उसने क्या सुख पाया है। आप यदि धन के पीछे भाग रहे हैं तो जिसने धन पा लिया है उससे ज़रा मिल के देख के पूछो वो कितना सुखी है, धन पाकर उसे क्या मिला। जिसने सुंदर स्त्री पा ली, जिसने सुंदर पुरुष पा लिया, उसके पास जाकर देखो क्या वो सुखी है। उसने इतनी कोशिशों से जो गाड़ी पाई, बंगला पाया, जो भी पाने में वो लगा, उससे पूछो क्या उसने इसको पाने में कोई सुख पाया। उत्तर मिलेगा ना। बुद्ध और महावीर राजा थे, उनके पास महल था, उनको महल में महल नहीं दिखा, राजा होने में राजा ही नहीं दिखी, रत्न जड़ित वस्त्रों में सुख नहीं दिखा। वो गेरुआ वस्त्र पहनकर जंगल चले गए और उन्होंने अंदर की राजाई पाई, अंदर का अपना आनंद पाया। दोनों राजा थे, दोनों के पास महल थे, दोनों के पास हजारों सेवक सेविकाएं थी, राजसी वस्त्र थे, लेकिन तब भी वो दोनों छोड़कर चले गए और अंदर से राजा, सच्चे राजा बने, सच्चे बादशाह बने। वो रावण मायावी था, उसे कई तरह के अलग अलग रूप बनाने की, बदलने की क्रिया आती थी। उसने सीता को पाने के लिए, सीता से विवाह करने के लिए अपनी हर कोशिश करी, सारे रूप रख कर देखे। फिर दूसरे मायावी कालनेमी ने उसे बताया कि तुम राम का रूप रख कर क्यों नहीं जाते, जब तुम राम का रूप रख कर जाओगे तो सीता तुमको मिल जाएगी। रावण मुस्कुराया और बोला मैं वो भी करके देख चुका हूँ। जब मैं राम का रूप रख कर जाता हूँ तब मुझे सीता माँ जैसी नज़र आती है, कोई भी अधोगामी विचार मेरे मन में आता नहीं है, मैं कोई भी गंदा विचार करता हूँ तो मेरे से हट जाता है, इसलिए मैं उसमें भी हार गया। ऐसे ही जब इंसान सत्संग सीखता है, अच्छा ज्ञान सीखता है, कुछ ज्ञान की बातें उसके दिमाग में अच्छी बातें आती हैं, तब इंसान कोई भी नीच कर्म, कोई भी गंदा काम कर ही नहीं सकता है। उसको वो कर्म करने से वो रुक जाता है। ज़िंदगी में एक चीज़ हमेशा ध्यान रखनी चाहिए, जब भी आप कुछ कर्म करने लगें तो अपने विचारों और भावनाओं की रक्षा करें। विचार और भावना से इंसान या तो बहुत ऊपर जा सकता है या इंसान बहुत नीचे गिर सकता है। अपने विचारों और भावनाओं की कद्र आप लॉकर में रखें, तिजोरी और लॉकर में रखें। आप अपने प्रॉपर्टी के कागज़, बैंक बैलेंस और अपने रुपए पैसे से ज़्यादा करिए, क्योंकि यदि विचार भावना जो है वो पानी से बहते हुए जल की तरह है। यदि आप इसमें गंदगी मिलाएंगे तो नाला बन जाएगा
और यदि इसमें आप अच्छे विचार डालेंगे तो गंगा जल बन जाएगा। इसलिए अपने विचारों और भावों की रक्षा आप तिजोरी में रखें, उससे ज़्यादा करिए। एक बार एक चील आसमान में उड़ रही थी। जब वो चील आसमान में उड़ रही थी तो एक पतंग ने देखा कि चील बिना किसी सहारे के उड़ रही है, उसे किसी भी चीज़ का सहारा नहीं लेना पड़ रहा है, वो अपने पैरों के सहारे उड़ती जा रही है। तो उसको देखकर पतंग को बड़ी ईर्ष्या हुई। पतंग धागे से लटकी हुई थी, उसको धागे का सहारा लेना पड़ रहा था। उसने अपना धागा छोड़ दिया, बोली मैं क्यों सहारा लूँ। उसने धागे का सहारा छोड़ दिया। 2 सेकंड नहीं लगे, कचरे में आकर मिल गई और उसका अस्तित्व खत्म हो गया। तुलना, इंसान जब किसी से तुलना करता है तो उस तुलना में इंसान अपने आप को पूरी तरह से बर्बाद कर देता है। इंसान को कभी किसी से तुलना नहीं करनी चाहिए। तुलना और ईर्ष्या इंसान की बर्बादी का सबसे बड़ा कारण बनता है। वाणी की मधुरता इंसान को या तो बहुत ऊपर ले जाती है या नीचे। वाणी की गर्मी से बहुत अच्छे रिश्तों में ठंडक पसर जाती है, यानी कि रिश्ते ख़त्म हो जाते हैं। और जब इंसान वाणी की नरमी होती है, वाणी में मधुरता होती है, तब इंसान के रिश्ते अच्छे बनते हैं। इंसान बोलना क्या है, कैसे बोलना है, ये तो इंसान बोलना तो बचपन में सीख जाता है, लेकिन कब किससे क्या बोलना है, किस स्पीड में बोलना है, किस वॉल्यूम में बोलना है, वोकैबुलरी बैंक क्या है, इसको सीखने में इंसान को पूरी ज़िंदगी निकल जाती है। इसलिए इंसान को हमेशा सही कर्मों का और अपने आदतों का ध्यान रखना चाहिए, तभी इंसान अपने ज़िंदगी में सही रास्ते पर चल सकता है। एक टुकड़ा सुकून मिलने का कारण है इंसान को हमेशा सही मधुर वाणी बोलनी चाहिए और अपनी इच्छाओं पर थोड़ा संयम रख के सत्संग करके अच्छे ज्ञान को प्राप्त करना चाहिए। जय श्री कृष्ण। सुकून ज़रूर मिलेगा। आज के लिए इतना ही, फिर हम किसी दिन किसी और विषय पर चर्चा करेंगे। नमस्कार।